नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो टू एवरीवन। इंस्पायरिंग टैरो ट्रिपल चैनल पर आप सभी का मैं दिल से स्वागत करती हूँ। आप सबका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया मेरे चैनल के साथ बने रहने के लिए, कमेंट करने के लिए, वीडियो को लाइक शेयर करने के लिए, साथ ही साथ मुझसे पर्सनल रीडिंग लेने के लिए भी आप सभी का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक छोटा सा अनाउंसमेंट करना चाहती हूँ। अनाउंसमेंट वो मुझसे रिलेटेड है। हाल ही में एक शख्स ने मेरे एक वीडियो पर आकर थोड़ा रिलीजियस कमेंट पास किया था। मैं उनका नाम नहीं लूँगी। तो मैं एक बात क्लियर कट बता दूँ, मुझे आप बाकी लोगों के साथ कभी कंपेयर मत कीजिएगा, ठीक है। मैं उन लोगों में से हूँ जिसके लिए सारी रिलीजन एक जैसा ही है, ठीक है ना। मेरे लिए सभी रिलीजन एक जैसा ही है और मैं पर्टिकुलर सिर्फ एक रिलीजन की नॉलेज गेन नहीं करती। मैं हर एक रिलीजन की नॉलेज गेन करना पसंद करती हूँ। मुझे मंत्रास भी आता है, मुझे कलमा सुरा भी आता है और बाकी चीज़ें भी आते हैं जो बाकी रिलीजन में है। लाइक क्रिश्चियनिटी हो गया, बुद्धिज़्म हो गया, उन लोगों का भी मंत्रास और स्पेशल लाइंस वगैरह वो सब भी मुझे आता है। मुझे अच्छा लगता है वो सब। मैं वो सब कुछ पढ़ती हूँ। मैं उनमें से नहीं हूँ जो पर्टिकुलर एक ही चीज़ को मानते हैं, ठीक है। तो जितना मर्जी उतना आप लोग मुझे जज कर सकते हैं, बट मैं ऐसी हूँ और मैं डिवाइन के साथ बहुत बहुत गहरे तरह से मैं कनेक्टेड हूँ। इसलिए बिना किसी इंसान को सही तरह से जाने रिलीजियस कमेंट पास मत कीजिएगा। मेरे चैनल में पर्टिकुलर किसी एक रिलीजन को प्रमोट किया नहीं जाता है। मेरा ये चैनल हर एक इंसान के लिए। आपका मज़हब क्या है, आपका लैंग्वेज क्या है, मुझे उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। आप मेल हैं या फीमेल है या ट्रांसजेंडर है या LGBT कम्युनिटी से हैं, आप जो भी है, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मेरे लिए आप सब लोग सोल है और अपनी सोल में जितना हो सके उतना प्योरिटी लाइए। मेरा मकसद यही है इस चैनल के ज़रिए बताना, ठीक है। जितना हो सके अपनी सोल में प्योरिटी लाइएगा। अपने रिलीजन को जितना रेस्पेक्ट करते हैं आप, दूसरों के रिलीजन को भी उतना ही रेस्पेक्ट कीजिएगा। ऊपर वाला एक ही है। अगर आप अपने पर्टिकुलर रिलीजन को बहुत रिस्पेक्ट करते हैं लेकिन आप दूसरे रिलीजन का अगर आप मजाक उड़ाते हैं, घटिया घटिया बात बोलते हैं, आपको क्या लगता है आपका भगवान या आपका खुदा आपसे बहुत प्यार करता है या प्यार करेगा? इस गलत फहमी में मत रहिएगा। ऊपर वाला एक ही है। आप उसको जिस नाम से भी पुकारो वो उसी हिसाब से आपके सामने आएगा, लेकिन आपका दिल साफ़ होना चाहिए। तो अपना दिल साफ़ रखिए। मेरे चैनल पर आकर मज़हब से रिलेटेड फालतू कमेंट पास मत कीजिएगा, ठीक है। कमेंट सेक्शन ऑन रहता है, इसका मतलब ये नहीं कि जो मन में आए वही लिख दिया जाए, ठीक है। सो देर नहीं करते हैं, शुरू करते हैं आज की रीडिंग। आज की रीडिंग की जो टॉपिक है वो है आपकी फ्यूचर सेल्फ की तरफ से। आपका फ्यूचर सेल्फ आपसे क्या बताना चाहता है। आपका फ्यूचर सेल्फ यानी हम वो चीज़ें देखेंगे जो फ्यूचर में आपके साथ होने वाला है, ठीक है। अब से कुछ साल बाद, मैं नियरर फ्यूचर का नहीं देख रही हूँ, लाइक 4-5 साल बाद का जो आपका वो फ्यूचर सेल्फ है वो आपको क्या बताना चाहते हैं कि क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं फ्यूचर में होने का, चांसेस क्या है, ओके। बट आप फिलहाल क्या कर रहे हैं उससे रिलेटेड आपकी फ्यूचर सेल्फ से हम गाइडेंस लेंगे, यहाँ पर मैसेजेस पिकअप करेंगे, ठीक है। साइकिक हूँ तो देखिएगा जो भी मैसेजेस मैं यहाँ पर प्रोवाइड करूँगी, मैं सिर्फ कार्ड्स देकर रीडिंग नहीं करने वाली हूँ, ओके। तो देखिएगा आपके साथ जो रेजोनेट करता है उसे एक्सेप्ट कीजिएगा और बाकी मैसेजेस को जाने दीजिएगा। और प्लीज़ मेरे चैनल पर आप लोग आते हैं उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन प्लीज़ हर एक रिलीजन के लिए अपने दिल में रिस्पेक्ट डेफिनेटली रखिएगा, ठीक है। क्योंकि मरने के बाद हम सब एक ही जगह में जाने वाले हैं, ओके। तो 3D प्लान की इस इल्यूजन में मत फंसिएगा। पॉलिटिक्स एंड ऑल इन सब चीज़ों की वजह से अपना मन और दिमाग को गंदा मत कीजिएगा। ऊपर वाला एक ही है, ओके। सो ये रहे आपके सामने दो ऑप्शंस। फर्स्ट ऑप्शन है द मून एंड सेकेंड ऑप्शन है द सन। जो भी ऑप्शन आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करता है आप से चूज़ कर सकते हैं। अगर आपका मन करता है तो आप दोनों ऑप्शन देख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। टाइम स्टैम्प्स है पिन कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर। हाय ऑप्शन नंबर 1, अगर आप लोगों ने द मून ऑप्शन को चूज़ किया है तो ये रीडिंग आपके लिए। चलिए देखते हैं आपके फ्यूचर सेल्फ की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है। लेट्स सी। थैंक यू सो मच इन दिस स्पिरिट गाइस, थैंक यू सो मच। ऑप्शन नंबर 1 के जो फ्यूचर सेल्फ है उनकी तरफ से मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेजेस है। ऑप्शन के व्यूअर्स के फ्यूचर सेल्फ की तरफ से क्या मैसेजेस हैं। थैंक यू सो मच। मुझे दिख रहा है जैसे कि आपके फ्यूचर सेल्फ आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। अभी थोड़ा दूर ज़रूर है वो चीज़, लेकिन आपके जो विशेस हैं वो पूरा होगा, ठीक है। आप फ़िलहाल जिस चीज़ के लिए भी विश मांगते हैं कि ऐसा हो वैसा हो मेरे साथ,
लेकिन वो हो नहीं रहा है, डिले हो रहा है, किसी वजह से ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, तो आपका फ्यूचर सेल्फ बोल रहे हैं कि वो फ्यूचर में आपके लिए ऑलरेडी है। ठीक है, वो ऑलरेडी है। हमारे लाइफ की 60% ऑलरेडी लिखा हुआ होता है, बाकी के जो 40% होता है ना, वो हमें खुद करना पड़ता है। तो ये जो आपकी विश है, जहाँ तक मुझे लग रहा है, वो ऑलरेडी लिखा हुआ है, वो आपको मिल जाएगा। थैंक यू सो मच। ऑप्शन 1 के व्यूअर्स के फ्यूचर सेल्फ की तरफ से उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है, प्लीज़ मुझे बताइए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। तलवार, मुझे सुनाई दे रहा है तलवार। कहीं ना कहीं ये प्रोटेक्शन से रिलेटेड है। खुद को प्रोटेक्ट करें। ओके, ये एक चीज़ है, खुद को प्रोटेक्ट करें। ऐसे लोगों को अपनी लाइफ में आने ना दे जो आपके लिए सही नहीं है। अगर आते भी हैं तो कट करें। कट करें मीन्स उस इंसान को कट मत कीजिएगा, लेकिन उस इंसान के साथ कनेक्शन ना रखें, ठीक है, जो आपके लिए सही नहीं है, ऐसे लोगों से। साथ ही साथ इससे मुझे एक और मैसेज आना है, जैसे कि आपको क्लियरिटी मिलेगा अपनी करंट सिचुएशन से रिलेटेड, बहुत जल्द आपको क्लियरिटी मिलेगा। यहाँ पर है द चैरियट। वाओ, फर्स्ट कार्ड बहुत ही स्ट्रॉन्ग आया है फ्यूचर सेल्फ की तरफ से। ओके, एक और मैसेज है 9 ऑफ सॉर्ड्स। मुझे तलवार दिख रहा था ना, यहाँ पर 9 ऑफ सॉर्ड्स। थैंक यू। फ्यूचर सेल्फ की तरफ से ऑप्शन 1 के व्यूअर्स के लिए क्या मैसेजेस हैं? थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। अच्छा, यहाँ पर मुझे एक और मैसेज मिल रहा है आप लोगों की फ्यूचर सेल्फ की तरफ से। आप लोगों को यहाँ पर आपके कमियों के ऊपर काम करने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। जो विजन मुझे इस वक्त दिख रहा है, यहाँ पर मुझे दिख रहा है आप लोगों को अपनी अच्छाइयों के बारे में पता है, लेकिन साथ ही साथ आप लोगों को अपनी कमियों के ऊपर भी काम करने के लिए बोला जा रहा है। या हम इंसानों में अच्छाई बुराई दोनों क्वालिटीज़ होते हैं, कम ज़्यादा करके, लेकिन बहुत से लोग हैं जो अपनी बुरी क्वालिटीज़ को नहीं देखना चाहते हैं। तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि आपको अपनी नेगेटिव साइड के ऊपर भी काम करना है, शैडो साइड जिसको हम बोलते हैं, उसके ऊपर काम करना है। यहाँ पर है 2 ऑफ वॉन्ड्स। थैंक यू। 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड 1 फाइनल कार्ड इस डेक से। फ्यूचर सेल्फ की तरफ से ऑप्शन 1 के व्यूअर्स के लिए क्या मैसेजेस हैं, प्लीज़ मुझे बताइए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। द लवर्स। बॉटम ऑफ द डेक है एस ऑफ कप्स। ब्यूटीफुल। यहाँ पर नाइट ऑफ सॉर्ड्स। टॉप ऑफ द कार्ड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पर है द सन। शायद आप में से किसी को ऑप्शन 2 भी ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा था, मे बी, हो सकता है। ओके, तो यहाँ पर साइंस अवेलेबल है टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरिस, लियो, सजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनाई, एक्वेरियस एंड कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस। यहाँ पर जेमिनाई बहुत स्ट्रांग है एंड ऑल्सो कैंसर यहाँ पर स्ट्रांग है। तो यहाँ पर जो चीज़ मुझे दिख रहा है फिलहाल, आपके फ्यूचर सेल्फ आपको बोल रहे हैं कि आप किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहे हो, स्पेशली लव लाइफ से रिलेटेड वाइज मुझे यहाँ पर ज़्यादा दिख रहा है। आप चाहे मैरिड हो या अनमैरिड हो, लेकिन पर्सनल लाइफ, लव लाइफ से रिलेटेड प्रॉब्लम से शायद आप लोग बहुत ज़्यादा गुजर रहे हैं। टेंशन है बहुत ज़्यादा। आप लोगों के पास ऑप्शन भी है, लेकिन आप श्योर नहीं कि आपको चूज़ किसे करना है। आप किसी के लिए वेट कर रहे हैं, एट द सेम टाइम आपको ये भी लग रहा है कि कहीं ये मेरा वेटिंग पीरियड बहुत लॉन्ग ना हो जाए। आपको ये भी लग रहा है कि वेट करना कहीं मेरा बेकार ना हो जाए, क्यों ना मैं किसी और को चूज़ करूँ। एट द सेम टाइम आप ये भी सोच रहे हैं कि अच्छा, अगर हम दूसरे को चूज़ करते हैं तो कहीं पछतावा तो नहीं होगा, क्यों, इस टाइप का। ठीक उसी तरह से कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ करियर से रिलेटेड भी वही वाइब्स आ रहे हैं, जैसे कि ऑप्शन है आपके पास, लेकिन आप डर रहे हैं कि किसे चूज़ करें, किसे चूज़ ना करें। कहीं ना कहीं आप एक्सप्लोर करने से भी थोड़ा डर रहे हैं कि कौन से ऑप्शन को करियर के मामले में हम चूज़ करें, एक्सप्लोर करें, कहीं इसमें लॉसेस तो नहीं होगा, कहीं इसमें कुछ घाटा तो नहीं होगा। आपके फ्यूचर सेल्फ आपको बोल रहे हैं कि आप कंफ्यूज ना रहें। ओके, अपना नाइट रूटीन सही करें, सही वक्त पे सोएं, अपने दिमाग को थोड़ा रेस्ट करने दें। दिमाग एंड बॉडी एंड ऑल्सो सोल। ओके, माइंड, बॉडी एंड सोल, इन तीनों को बैलेंस रखें, इक्वल बैलेंस रखें, रेस्ट करने दें, ओवर थिंक ना करें। साथ ही साथ आपके फ्यूचर सेल्फ बोल रहे हैं कि फ्यूचर में आपके साथ बहुत कुछ अच्छा होने वाला है, बहुत कुछ अचीव आप करोगे। लव लाइफ में भी आपका बहुत अच्छा होगा, साथ ही साथ करियर में भी, लेकिन आपको होपफुल रहने के लिए बोला गया है। ओके, आपको होपफुल रहने के लिए बोला गया है। आप लोगों को खुद के ऊपर काम करने के लिए बोला गया है। साथ ही साथ आप इस वक्त जिस सिचुएशन में भी फंसे हुए हैं, परेशान हैं, उस सिचुएशन को लेकर काम करने के लिए बोला गया है। फॉर एग्जांपल, अगर आप करियर को लेकर बहुत कंफ्यूज हैं, जितना ग्रोथ होना चाहिए उतना हो नहीं रहा है, समथिंग लाइक दैट,
तो सबसे पहले आपको गहराई में जाकर झांकने के लिए बोला गया है कि क्या रीज़न है, क्या कमी है, क्यों ऐसा हो रहा है, आखिर वो क्या रीज़न है जिस वजह से उतना ग्रोथ नहीं हो रहा है। वो रीज़न जानिए, उसके बाद उसके ऊपर काम कीजिए, हार्ड वर्क कीजिए, फोकस कीजिए। फोकस करने के लिए यहाँ पर आपको बोला गया है। ठीक उसी तरह से अगर आप पर्सनल लाइफ से रिलेटेड प्रॉब्लम में हैं, फंसे हुए हैं, तो आपको यहाँ पर बोला गया है कि ओवरथिंक मत करो। ओवरथिंक करने से कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। ओवरथिंक करने से कुछ नहीं होने वाला है। अपने इंट्यूशंस का सुनो, क्योंकि आपके स्पिरिट गाइड्स आप लोगों को गाइड करते हैं, आपके ऊपर नज़र रखते हैं। ओके, आप लोग के ऊपर नज़र रखते हैं, आप लोग क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। कहीं ना कहीं आपकी स्पिरिट गाइड्स, आपकी स्पिरिट टीम आप लोगों को हिंट्स देते हैं, साइंस देते हैं, सिंक्रोनिसिटीज़ देते हैं, बट स्टिल आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि जो चीज़ मुझे चाहिए वो फ़िलहाल मुझे होते हुए नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन वो हो रहा है, वो बिहाइंड द सीन हो रहा है। हर एक चीज़ आपके सामने नहीं होगा, वो बिहाइंड द सीन हो रहा है। उसका रिजल्ट आपको फ्यूचर में दिखने को मिलेगा। आपकी फ्यूचर सेल्फ आपको बोल रहे हैं कि फ्यूचर में आपको बहुत ज़्यादा हीलिंग मिलेगा, साथ ही साथ प्रॉस्पेरिटी, पैसे, अबंडेंस वो है आपकी किस्मत में। बस आपको हार नहीं मानना है। उस मुकाम तक पहुंचने के लिए आपको एफर्ट लगाना ही पड़ेगा। शनि, मुझे सुनाई दे रहा है शनि। कुछ व्यूअर्स ऐसे हैं जिनकी रूलर प्लैनेट शनि है, सैटर्न है। इस वजह से आप लोगों को बाकी लोगों के मुकाबले थोड़ा ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ता है। हो सकता है किसी किसी का शनि का साढ़े साथ ही चल रहा हो, तो एफर्ट ज़्यादा आप लोगों को लगाना पड़ता है बाकी लोगों के मुकाबले रिजल्ट देखने के लिए। बट फिर भी आपके हायर सेल्फ बोल रहे हैं कि लगाओ, नो प्रॉब्लम। ऐसा नहीं कि आप एफर्ट लगाओगे आपको मिलेगा नहीं, आपको डेफिनेटली मिलेगा। ओके, और जो आप काम करते हो उसके ऊपर ध्यान रहे कि आप क्या कर रहे हो, कहीं किसी के साथ कुछ गलत तो नहीं कर रहे, सही कर रहे हो कि नहीं, इस पर भी फोकस रखें। और इस टाइम ड्यूरेशन पर आप अपनी कमियों के ऊपर भी ख्याल रखें कि आपकी कमियां क्या है, आपके अंदर क्या वो कमी है जिस वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं। यहाँ पर जो लोग लव लाइफ से रिलेटेड जुड़े मतलब रीडिंग को देख रहे हैं, लव लाइफ से रिलेटेड आप लोग एक हायर स्पिरिचुअल कनेक्शन में हैं, ये मैसेज मुझे यहाँ पर मिल रहा है। ओके, मैं कोई टैग नहीं लगाना चाहती यहाँ पर, लेकिन आप लोग एक हायर स्पिरिचुअल कनेक्शन में हैं, लाइक एक जर्नी में है, या आई डोंट नो आप उस इंसान के साथ कनेक्शन में हैं या नहीं। शायद कुछ लोग नहीं हैं कनेक्शन में, बट आपको पता है कि ये वो इंसान है जो आपकी हायर लेवल सोलमेट या फिर आपके ट्विन फ्लेम है। तो आपका कनेक्शन में भी बहुत सुधार होते मुझे यहाँ पर दिख रहा है। आपकी हायर सेल्फ आपको बता रहे हैं कि उसमें भी सुधार आएगा, आपको बहुत ज़्यादा हीलिंग मिलेगा। यहाँ से भी देखते हैं ऑप्शन नंबर 1 के फ्यूचर सेल्फ की तरफ से क्या मैसेजेस हैं। थैंक यू सो मच। किन चीज़ों के ऊपर उनको वर्क करना चाहिए प्लीज़ मुझे बताइए, जिससे वो अपने गोल तक बहुत इजीली आगे बढ़ सके, गोल को अचीव कर सके। किन चीज़ों के ऊपर उनको वर्क करना चाहिए, उनकी शैडो साइड, कौन सी शैडो साइड के ऊपर काम करना चाहिए, प्लीज़ मुझे बताइए। ऑप्शन 1 के फ्यूचर सेल्फ, थैंक यू सो मच। मदर ऑफ सॉर्ड्स, थैंक यू। 7 ऑफ सॉर्ड्स, बहुत ज़्यादा, थैंक यू। 10 ऑफ पेंटिकल्स, थैंक यू। 9 ऑफ पेंटिकल्स, वाह। बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए द वर्ल्ड, यहाँ पर डॉटर ऑफ कप्स। टॉप ऑफ द कार्ड है 9 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर है मून। मून है यहाँ पर भी मून है, या आप लोगों ने मून कार्ड चूज़ किया है, ऑप्शन चूज़ किया है, यहाँ पर भी मून है, यहाँ पर भी मून है। सो आपकी फ्यूचर सेल्फ आपको बोल रहे हैं आपको किन चीज़ों के ऊपर काम करने की ज़रूरत है जिससे आप लोग अपनी ड्रीम को बहुत जल्द अचीव कर सकते हैं, अपने गोल को बहुत जल्द अचीव कर सकते हैं। यहाँ पर आप लोगों को एक चीज़ बोला गया है, अगेन वो बाउंड्री वाली बात जो मैंने बोला था, एक हेल्थी बाउंड्री सेट करना। कैसे लोग आपकी लाइफ में एंटर करते हैं, जैसे ही आपको लगता है कि इस इंसान की एनर्जी कुछ ठीक नहीं है, उस इंसान से एक डिस्टेंस मेंटेन कर लें। हर एक के साथ अपनी सीक्रेट्स शेयर ना करें। आपके हायर सेल्फ, आपकी फ्यूचर सेल्फ आपको ये बता रहे हैं, आपके फ्यूचर सेल्फ आपको अलर्ट कर रहे हैं कि आपकी लाइफ में इर्द गिर्द ऐसे लोग हैं जो आपके दोस्त नहीं हैं, आपके अपने नहीं हैं। वो होंगे आपके ब्लड कनेक्शन के लोग या फिर आपके बहुत अच्छे सो कॉल बेस्ट फ्रेंड्स, बट वो एक्चुअल में है नहीं। सो बी अलर्ट, आप किन के साथ रहते हैं, किन के साथ आप बातचीत करते हैं, किन के साथ आप उठते बैठते हैं।
आपके इर्द गिर्द ही ऐसे लोग हैं जो आपका अच्छा नहीं चाहते हैं। आपके फ्यूचर सेल्फ आपको बोल रहे हैं कि अलर्ट रहें इन लोगों से, क्योंकि कहीं ना कहीं इन लोगों की एविल आई की वजह से भी आपकी अबंडेंस में ब्लॉकेजेस क्रिएट होते हैं, साथ ही साथ आपके पर्सनल लाइफ में भी, आपके लव लाइफ में भी। तो आपको बोला गया है आपकी फ्यूचर सेल्फ की तरफ से अपनी लव लाइफ को सीक्रेट ही रखो, हर किसी के साथ शेयर मत करो। साथ ही साथ अपनी करियर से रिलेटेड जो भी प्लानिंग है, प्लानिंग प्लॉटिंग जो भी आप करते हैं करियर से रिगार्डिंग, उसको भी किसी और के साथ शेयर ना करो। बेहतर है कि वो खुद के साथ ही रखो सीक्रेट, अपने ऊपर वाले के साथ डिस्कस करो, एंजल्स के साथ डिस्कस करो एंड आगे बढ़ो, क्योंकि आगे आपके लिए बहुत अच्छा है। यहाँ पर 9 भी है, 10 भी है, एक कंप्लीशन होना। आपके फ्यूचर सेल्फ आपको ये भी बोल रहे हैं कि आप लोग एक कार्मिक साइकिल को कंप्लीट करेंगे। ऑलरेडी आप लोग कई सारे साइकिल्स कंप्लीट करते हैं, आपकी लाइफ में कार्मिक साइकिल्स बहुत आते हैं, क्योंकि आपका ऐसा है कि आपकी इस लाइफ जर्नी में आपको कार्मिक लोगों के साथ बहुत डील करना पड़ता है। आपको स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते रहने के लिए बोला गया है और अपनी इंट्यूशंस का सुनने के लिए बोला गया है। जितना हो सके उतना अपनी इंट्यूशंस के साथ, अपनी हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट रहने की कोशिश करें। पानी पिए, पानी के साथ काम करें, आपकी लाइफ में वो सारी खुशियाँ आएगी जो आप डिज़र्व करते हैं। ओके, फ्यूचर सेल्फ की तरफ से क्या मैसेज है फॉर ऑप्शन नंबर 1? थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मुझे हॉकी नज़र आ रहा है, मे बी आप में से किसी को हॉकी खेलना पसंद हो। अगर आप नेशनल लेवल में खेलने के बारे में सोचें तो आप खेल सकते हैं, उसमें भी आपको ग्रोथ मिलेगा, आप आगे बढ़ पाओगे। ओके, अगर इसमें भी आप आगे बढ़ना चाहते हैं। हमारी तो राष्ट्रीय खेल है हॉकी इंडिया का, बट फिर भी हॉकी को इतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता है, क्रिकेट को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता है। इस वजह से कई बार लोगों को सपोर्ट नहीं मिलता है घर से, बट स्टिल अगर आपको हॉकी पसंद है तो आप खेलिए। ओके, उसमें आपको ग्रोथ होगा, मिलेगा ग्रोथ। यहाँ पर है मैरिज, यू आर अट्रैक्टिंग इमोशनल फुलफिलमेंट एंड अनकंडीशनल लव। तो यहाँ पर स्टार्टिंग में मैंने बोला था बहुत से लोग हैं ऐसे जो लव लाइफ से रिलेटेड मतलब ये देख रहे हैं रीडिंग, तो आप अगर मैरिज के बारे में सोचें तो वो भी मिलेगा। एक ऐसे इंसान के साथ जो आप डिज़र्व करते हैं, जो आपको इमोशनल फुलफिलमेंट देंगे, प्रोवाइड करेंगे। हो सकता है वो आपसे थोड़ी ऑपोजिट हो, उनका नेचर आपसे काफ़ी अलग हो, ब्लैक एंड वाइट बट स्टिल आप दोनों एक दूसरे के साथ परफेक्ट होंगे। ओके, और ये आपका ड्रीम मैनिफेस्ट हो रहा है। अगर आप मैरिज से रिलेटेड सपना देख रहे हैं कि मुझे शादी करना है, समथिंग लाइक दैट, तो वो मैनिफेस्ट हो रहा है, फ्यूचर में ऑलरेडी है वो चीज़। आप जिनके साथ करना चाहते हैं शादी, उन्हीं के साथ होगा। थैंक यू सो मच। एप्पल ब्लॉसम, चॉइसेस, नॉलेजेस एंड इल्यूमिनेशन, ऑल्सो फर्टिलिटी। यहाँ पर बात चॉइसेस की आती है, तो मैंने बोला ही था कि आप लोग कंफ्यूज है, किसे चूज़ करें किसे चूज़ ना करें। अपना इंट्यूशन का सुने, ठीक है, आपका इंट्यूशन क्या कहता है उसे सुने, दिमाग का ना सुने, इंट्यूशन का सुने। आप अपनी सोलमेट और ट्विन फ्लेम को ही डिज़र्व करते हो, ठीक है। अगर आप कार्मिक के साथ हैं तो ऑब्वियसली वो कट होगा ही होगा, प्रॉब्लम आएगा ही उसमें। साथ ही साथ बहुत नॉलेज भी गेन करोगे आप लोग अपनी करंट लाइफ से रिलेटेड। बहुत सी चीज़ों को लेकर आपको कई सारे नॉलेजेस प्रोवाइड किया जाएगा। यहाँ पर मुझे फर्टिलिटी से ये भी मैसेज आ रहा है जैसे कि आप लोग बहुत कुछ क्रिएट करोगे अपने से, अपने अंदर से कुछ क्रिएट होगा आप लोगों का, बहुत कुछ ऐसा क्रिएट करेंगे आप लोग जिससे आप लोगों की पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ बहुत ग्रो करेगा, बहुत खिलेगा, ब्लॉसम होगा। साथ ही साथ यहाँ पर अगर कुछ लोग प्रेगनेंसी के बारे में सोच रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं कि कब होंगे कब नहीं होंगे, कंसीव करने में प्रॉब्लम हो रहा है, तो आपकी फ्यूचर सेल्फ आपको बोल रहे हैं कि यस आप प्रेग्नेंट भी होंगे। ओके, अगर आपके घर में इस तरह की कोई कन्फ्यूजन चल रहा है, प्रॉब्लम चल रहा है, तो वो भी क्लियर होगा, बच्चा है आपके लाइफ में, ठीक है। सो ये रहे आपकी रीडिंग। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा एंड चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बाय। हाय ऑप्शन नंबर 2, अगर आप लोगों ने द सन ऑप्शन को चूज़ किया है तो ये रीडिंग आपके लिए, ठीक है। चलिए देखते हैं आपकी फ्यूचर सेल्फ आपसे क्या कहना चाहते हैं। लेट्स सी फॉर ऑप्शन नंबर 2। थैंक यू सो मच, थैंक यू। फ्री योर सेल्फ, मुझे सुनाई दे रहा है, फ्री योर सेल्फ। खुद को फ्री करें। अगर आप बहुत बर्डन महसूस कर रहे हैं, अगर आपको ऐसा लग रहा है जैसे कि आपके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, ठीक से सांस नहीं ले पा रहे, घुटन महसूस होता है, या फिर आप किसी ऐसे कनेक्शन में हैं जहाँ पर
आपको वो सुकून नहीं मिल रहा है, घुटन महसूस होता है, तो आपको फ्री होने के लिए बोला गया है। फ्री योर सेल्फ। आप वो पिंजरे में बंधने वाली चिड़िया नहीं हो, यू आर अ फ्री स्पिरिट। और जब हम इंसानों को, कोई इंसान कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, कोई दूसरा इंसान कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, अपने हिसाब से हर चीज़ करवाना चाहते हैं, तो बहुत घुटन महसूस होता है। आपकी फ्यूचर सेल्फ आपको बोल रहे फ्री योर सेल्फ। आप जैसे ही उन चीज़ों से फ्री होंगे, आप बहुत ग्रो करोगे। आप एक फ्री स्पिरिट हो, एक आज़ाद सोल, फ्री स्पिरिट। आपको कोई बांध कर जकड़ कर नहीं रख सकता है। जितना आप ऐसे रहोगे, आप अपनी आइडेंटिटी खोने लग जाओगे। साथ ही साथ आप डिप्रेशन को भी अट्रैक्ट करोगे, एंजाइटी को भी अट्रैक्ट करोगे, लॉसेस को बहुत अट्रैक्ट करोगे अगर आप किसी और के कंट्रोल में रहते हैं तो। ओके, अपनी हक के लिए आवाज़ उठाइए। आप जो डिज़र्व करते हैं उसके लिए आवाज़ उठाइए। घुट घुट के मरने के लिए नहीं बोला गया है आपको। फॉर ऑप्शन नंबर 2, फ्यूचर सेल्फ की तरफ से क्या मैसेजेस हैं? थैंक यू सो मच, थैंक यू। की टावर, थैंक यू। ऑप्शन 2 के फ्यूचर सेल्फ की तरफ से क्या मैसेजेस हैं? थैंक यू सो मच, थैंक यू। एस ऑफ वॉन्ड्स, थैंक यू। सेवन ऑफ पेंटिकल्स, थैंक यू। मुझे एक सॉन्ग भी चैनल हो रहा है, शायद ब्लैक एंड वाइट सॉन्ग है। पंछी बनो उड़ती फिरूं मस्त गगन में, आज मैं आज़ाद फिरूं, कुछ ऐसा था। मस्त गगन में, कुछ इस टाइप का था वो गाना। ओके, बहुत पुराना सॉन्ग है, ब्लैक एंड वाइट सॉन्ग ही होगा। ओके, तो अगेन वो बार वाइब्स मुझे आ रहा है। ये कोई भी सिचुएशन हो सकता है आपकी लाइफ की, सर्कमस्टेंसेस, कुछ भी ऐसा हो सकता है जिससे आपको लग रहा है कि आपको जकड़ के रखा हुआ है, आप फ्री नहीं हो पा रहे हो, खुलकर सांस नहीं ले पा रहे हो। फ्यूचर सेल्फ की तरफ से क्या मैसेजेस हैं ऑप्शन 2 के व्यूअर्स के लिए? थैंक यू सो मच। 5 ऑफ कप्स, एस ऑफ सॉर्ड्स। मेरा मन कर रहा है मैं एक और कार्ड लूँ आपके लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओके, 2 कार्ड आ गए हैं यहाँ पर, हायरोफेंट एंड एस ऑफ कप्स। बॉटम ऑफ द डेक है लवर्स। यहाँ पर हाई प्रीस्टेस। किसी ने ऑप्शन 1 को भी चूज किया था। यहाँ पर आप साइंस बता देती हूँ मैं। टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरिस, लियो, सजिटेरियस। एरिस यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग है, टॉरस यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस है, एंड ऑल्सो यहाँ पर है लिब्रा, जेमिनी एंड एक्वेरियस। हर एक साइंस ही अवेलेबल है, जेमिनी भी यहाँ पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। तो आपके फ्यूचर सेल्फ आपको बोल रहे हैं आज़ाद करो खुद को उन अनवांटेड कनेक्शन से, उन अनवांटेड सिचुएशन से, उन अनवांटेड सर्कमस्टेंसेस से खुद को आज़ाद करो। ये आपकी खुद के ऊपर है, आपके खुद के हाथ में है ये चीज़। किसी के साथ बहुत बुरा कुछ हुआ है, लग रहा है जैसे कि महीने भर पहले या हफ्ते भर पहले कुछ हुआ है, तो किसी के साथ सालों पहले हुआ है, पर बड़ी लॉस, गंवाना किसी चीज़ को, इमोशनली आप लोग खुश नहीं हैं जैसा वाइब्स आ रहा है। साथ ही साथ फाइनेंशियल इश्यूज़ भी हैं। ओके, जितना कमाना चाहते हैं उतना नहीं कमा पाते हैं, जितना सेविंग्स करना चाहते हैं लेकिन खर्चा हो जाता है। समथिंग मुझे इस टाइप का सिनेरियो यहाँ पर दिख रहा है। आपका फ्यूचर सेल्फ यहाँ पर आपको बोल रहे हैं नोटिस करो उन सभी चीज़ों को, उन साइंस को जो आपके साथ हो रहा है, घट रहा है। पास में जो हुआ सो हुआ, किसी को गंवाया, नो प्रॉब्लम। हाँ, अगर आपको लगता है कि आपने गलती किया है तो जाकर कांटेक्ट करो, माफ़ी मांगो उस शख्स से, क्या पता वही इंसान आपके लिए ज़्यादा अच्छे हो। आपके हायर सेल्फ बोल रहे हैं कि आपको क्लियरिटी चाहिए इस लाइफ टाइम पर, और वो आपको मिलेगा। आपके अंदर एक किस्म की कन्फ्यूजन भी है अपनी सिचुएशन को लेकर, अपने करंट लाइफ को लेकर, तो आपके हायर सेल्फ बोल रहे हैं कि आपको वो क्लियरिटी मिल जाएगा। ठीक है, बस आपको प्रिपेयर होने की ज़रूरत है। एक्सेप्ट करिए जो भी चेंजेस आते हैं, उसे एक्सेप्ट कीजिए, आपको क्लियरिटी मिल जाएगा, क्योंकि डिवाइन आपको बहुत गाइड कर रहे हैं। साथ ही साथ कोई स्पिरिचुअल गुरु आपको गाइड कर रहे हैं। हो सकता है आप किसी एस्ट्रोलॉजर या टैरो रीडर के पास जाते हैं, पर्सनल रीडिंग्स वगैरह भी लेते हैं, या फिर आप किसी पर्टिकुलर टैरो रीडर्स की वीडियोस बहुत देखते हैं, या फिर किसी की वीडियोस आपके साथ बहुत ज़्यादा रेजोनेट करते हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे एक वाइब्स यहाँ पर स्ट्रांगली आ रहे हैं कि कोई स्पिरिचुअल गुरु के थ्रू आपको वो गाइडेंस मिल रहा है,
और आने वाले टाइम में मिलता रहेगा आपकी करंट सिचुएशन से रिलेटेड, उसे फॉलो करने के लिए बोला गया है। साथ ही साथ आपको डिवाइन के साथ पूरा कनेक्शन बनाने के लिए बोला गया है। स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनाइए, क्योंकि डिवाइन लाइट आपके इस लाइफ जर्नी में आगे बढ़ने में आपको बहुत हेल्प करेंगे। यहाँ पर कुछ ऐसे व्यूअर्स भी हैं जो हीलर हैं, जिनके अंदर नेचुरल हीलिंग एबिलिटीज़ हैं। हो सकता है आप में से कुछ लोग टीचर भी हो, या योगा टीचर, या फिर कोई भी लाइक स्कूल कॉलेज की टीचर प्रोफेसर फील्ड से हो सकते हैं आप लोग। आपको बोला गया है आपकी फ्यूचर सेल्फ की तरफ से कि आप आगे जाकर बहुत ज़्यादा नॉलेज गेन करने वाले हैं, बहुत ज़्यादा। जो भी आपने अपने लाइफ में देखा है ना, उससे आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं। जो भी सर्कमस्टेंसेस आपने देखे उससे आपने बहुत कुछ सीखने वाले हो। आप ऑलरेडी सीख रहे हो, आगे भी सीखोगे, लेकिन वो आपको बहुत ज़्यादा मैच्योर एंड बहुत वाइज बनाएंगे। साथ ही साथ आपके फ्यूचर सेल्फ बोल रहे हैं कि इससे ना आपको सोसाइटी में बहुत रिस्पेक्ट मिलेगा। आपके पास जो नॉलेजेस होंगे वो हर एक के पास नहीं होगा, और सोसाइटी में इस वजह से आपका एक अलग पहचान होगा। लोग आपको अलग वे में देखेंगे, बहुत रिस्पेक्टफुल तरह से आपको वो देखेंगे लोग। क्लियरली कम्युनिकेट करने के लिए भी आपको बोला गया है। आपकी कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी रहेगा इस लाइफ टाइम पर। क्लियरली कम्युनिकेट करना, पैशनेट होकर लाइफ को जीना, ना ही मरा हुआ टाइप, अधमरे टाइप, वैसे नहीं। पैशन रखिएगा अपने अंदर, एक जोश कि हाँ, जितना दिन मैं ज़िंदा हूँ उतना दिन मैं ये काम करूँगा या करूँगी, मेरे लाइफ को मैं खुलकर इंजॉय करूँगा या इंजॉय करूँगी। ओके, किसी पर्टिकुलर इंसान या सिचुएशन के वजह से मैं मरे हुए टाइप से बिहेव नहीं करने वाली, या मरे हुए टाइप से बिहेव नहीं करने वाला, यू नो, सैड टाइप का, जो 5 ऑफ कप्स की एनर्जी में रहते हैं। आगे आप लोगों को बहुत हीलिंग मिलने वाला है, ठीक है। सेविंग्स को लेकर भी आप लोग टेंशन ना ले, क्योंकि आप जितना टेंशन लोगे उतना ही ज़्यादा ब्लॉकेजेस आप लोग क्रिएट करोगे, क्योंकि मुझे यहाँ पर अबंडेंस भी दिख रहा है। आपके पास पैसे भी बहुत आएंगे, अपॉर्चुनिटीज़ बहुत आएंगे। यहाँ पर 3 एसेस है, ऐसे बहुत कम रीडिंग्स में आते हैं। यहाँ पर 3 एसेस है आपके लिए। अपॉर्चुनिटीज़, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ आएंगे, जिससे आप लोग अपने करियर को बहुत सुधार सकेंगे, साथ ही साथ अपनी पर्सनल लाइफ को भी बहुत सुधार पाएंगे। यहाँ पर कुछ लोग स्पिरिचुअल कनेक्शन में हैं। इस टाइम ड्यूरेशन पर आपकी इंट्यूशन लेवल बहुत हाई होगा, आपका 6th सेंस काफ़ी हाई होगा, और आपको अपनी इंट्यूशंस, अपने 6th सेंस के साथ जुड़ने के लिए यहाँ पर बोला गया है। साथ ही साथ अब आपके अंदर अगर गुस्सा, एग्रेशन थोड़ा ज़्यादा है तो उसको काम करने के लिए बोला गया है। आपकी फ्यूचर सेल्फ, आपको वो सब कुछ अचीव करने को मिल जाएगा, आप अचीव करोगे। आगे जाकर आप लोग हीलर भी बन सकते हो। आपकी फ्यूचर सेल्फ बोल रहे हैं कि आपके अंदर वो नेचुरल हीलिंग एबिलिटीज़ हैं कि आप खुद के साथ साथ किसी और को भी आप हील कर सकते हो, अपनी बातों से या फिर अपने हाथों से वो पॉजिटिव वाइब्रेशन भेज कर, यू नो, रेकी हीलिंग भेज कर, अगर आप रेकी सीखते हो तो इन फ्यूचर। मून साइकिल्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। आपके फ्यूचर सेल्फ बोल रहे हैं कि मून साइकिल्स के ऊपर थोड़ा फोकस करें। ओके, उससे रिलेटेड रिचुअल्स वगैरह आप करें, मैनिफेस्टेशन करें मून साइकिल्स से रिलेटेड, वो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहेगा। आपका सैक्रल चक्रा एंड सोलर प्लेक्सस चक्रा, ये चक्रास काफ़ी एक्टिव रहेगा। साथ ही साथ 3rd आई चक्रा, आपके फ्यूचर सेल्फ बोल रहे हैं कि आगे जाकर आपकी ये जो 3 चक्रास है ना, ये बहुत ही ज़्यादा एक्टिव होने वाले हैं। ओके, एंड ऑल्सो थ्रोट, 4 चक्रास, 7 चक्रास में से 4 चक्रास आपके बहुत ज़्यादा एक्टिव होने वाले हैं, जिससे आपको बहुत हेल्प मिलेगा, स्पेशली आपके 3rd आई, सैक्रल एंड सोलर। ओके, थ्रोट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बट ये कुछ चक्रास हैं, स्पेशली सोलर, सैक्रल एंड 3rd आई। आपको बहुत गाइडेंस मिलेंगे, फोकस रखिएगा। ओके, किसी के लिए मुझे वाइब्स आ रहा है जैसे कि आप लोगों को कुछ ऑफर आया था, कुछ ऐसे डिवाइनली कनेक्शन, गाइडेड कनेक्शन आपके लिए आया था ऑफ़र, बट आपने उसे एक्सेप्ट नहीं किया, आपने किसी और को एक्सेप्ट किया और अभी आपको पछतावा हो रहा है। ये मैसेज बहुत कम लोगों के लिए मुझे आया है, जैसे कि कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन जिनके साथ आपका मतलब जो आपका ट्विन फ्लेम या सोलमेट है, उन्हीं की तरफ से आपके लिए आप एक प्रपोजल आया था, या इनडायरेक्टली आपको बोला गया था, आपको अप्रोच किया गया था, बट आपने उसे रिजेक्ट किया किसी कार्मिक के वजह से, और अभी आप बहुत ज़्यादा पछतावे में हैं।
ये मैसेज बहुत कम लोगों के साथ रेजोनेट करेगा, लेकिन मुझे ये मैसेज मिल रहा है। आई डोंट नो किसके साथ रेजोनेट करेगा। आपका फ्यूचर सेल्फ बोल रहे हैं कि अपने ट्रू डिवाइन पार्टनर के साथ कनेक्ट हो, उनके साथ आपको, मुझे सुनाई दे रहा है मिशन है, मिशन। अपने ट्रू डिवाइन पार्टनर के साथ आपका मिशन है, सोल मिशन। आपकी कौन सी शैडो साइड के ऊपर काम करने की ज़रूरत है जिससे वो आप लोग आगे बढ़ सकते हैं। ऑप्शन 2 के फ्यूचर सेल्फ, प्लीज़ मुझे बताइए मेरे व्यूअर्स को अपने कौन से शैडो साइड के ऊपर काम करना चाहिए जिससे वो अपने ड्रीम को अचीव कर सकें, आगे बढ़ सकें। थैंक यू सो मच। टेन ऑफ पेंटिकल्स, क्या यार रिपीट कार्ड्स आ रहे हैं ऑप्शन 1 के। थैंक यू सो मच। डॉटर ऑफ कप्स, कौन से शैडो साइड के ऊपर काम करना है फॉर ऑप्शन नंबर 2। थैंक यू सो मच। ओके, 7 ऑफ पेंटिकल्स, फाइव ऑफ सॉर्ड्स। मैं एक और लूँगी, कौन से शैडो साइड के ऊपर काम करने की ज़रूरत है फॉर ऑप्शन नंबर 2। बहुत सारे 2 आ गए हैं भाई, 2 नहीं लेने वाले तो कोई बात नहीं। यहाँ पर है मदर ऑफ कप्स, ओके, डॉटर ऑफ कप्स भी है, मदर ऑफ कप्स भी है। ओह माय गॉड, एक साथ दोनों आए हैं, मदर ऑफ कप्स एंड फादर ऑफ कप्स। वाओ, दोनों एक साथ, कपल। बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पर 8 ऑफ वॉन्ड्स, कम्युनिकेशन के बारे में मैंने बोला था, राइट। 8 ऑफ कप्स, डबल 8। थैंक यू। टॉप ऑफ द कार्ड है यहाँ पर, ओ माय गॉड, 8 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पर है 8 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर है 8 ऑफ वॉन्ड्स और यहाँ पर है 8 ऑफ कप्स, ट्रिपल 8। इस लाइफ जर्नी में आप लोगों के लिए आप लोग का कर्मा बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अपने कर्मों पर फोकस कीजिएगा। आप क्या काम करते हैं, चाहे वो छोटे मोटे काम ही हो, यहाँ मैं करियर के बारे में नहीं बोल रही हूँ, कर्मा, आप जो काम करते हो डेली बेसिस पर, आप जो भी एक्शंस देते हो, लेते हो एक्शंस या रिएक्शंस देते हो, उसके ऊपर फोकस करें। यहाँ पर मैं शैडो साइड के बारे में बोल रही थी, राइट। तो सी योर शैडो, कौन से शैडो साइड के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। अगर आप ओवर गिविंग हैं, अगर आप बहुत ज़्यादा देना पसंद करते हैं, तो यहाँ पर एक बाउंड्री सेट करने के लिए आपको बोला गया है। सिर्फ देना ही मत सीखिए, लेना भी सीखिए। इक्वल गिव एंड टेक होना बहुत ज़रूरी है, वरना हमारा लाइफ इम्बैलेंस रहेगा और आप इमोशनली हमेशा अनसेटिस्फाइड रहेंगे। आप अगर देते ही रहोगे, कोई भी इंसान हो सामने वाला, चाहे आपके वो लवर हो, हस्बैंड वाइफ हो, या घर वाले क्यों ना हो, दोस्त ही क्यों ना हो, कलीग्स ही क्यों ना हो, आप हमेशा दूसरों के लिए अवेलेबल रहोगे, आप हमेशा दूसरों के साथ लॉयल रहोगे, उन्हें बहुत प्यार दोगे, लेकिन बदले में आपको वो ना के बराबर मिलेगा। लॉयल रहिए, लेकिन अवेलेबल रहना हर वक्त हर किसी के लिए वो बंद कीजिएगा, ठीक है। अदरवाइज़ लोग आपको निचोड़ डालेंगे, खोखला कर देंगे, आपको आपसे लेते रहेंगे, आपका कप्स खाली हो जाएगा, आपके खुद के लिए कुछ नहीं बचेगा। ये एक चीज़ है। दूसरा, ईगो। अगर आप उन लोगों में से जिनके अंदर ईगो है, ईगो हालांकि हर एक इंसान के अंदर होता है कम ज़्यादा करके, लेकिन यहाँ पर आपका जो फ्यूचर सेल्फ बोल रहे हैं कि आपके अंदर ईगो थोड़ा ज़्यादा है, तो अपने ईगो के ऊपर काम करें, अपनी ईगो के ऊपर वर्क करें। 7 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर 2 बार आए हैं। आपकी फ्यूचर सेल्फ आपको बोल रहे हैं कि आपके लिए फ्यूचर में अबंडेंस है। यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स है, आपके लिए फ्यूचर में अबंडेंस है आपके पास। और भी कुछ चीज़ें मुझे ऐसा दिख रहा है जिससे मुझे ये क्लियरली मैसेज मिल रहा है कि पैसे आपको बहुत मिलेंगे आगे जाकर, सिक्योर्ड लाइफ आप लोग भी जिएंगे, ठीक है। बट आपको मनी को लेकर टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप जितना ज़्यादा नेगेटिव सोचोगे उतना ही ज़्यादा आप ब्लॉकेजेस क्रिएट करोगे, डिले करोगे। गुस्से में खुद को या किसी और को कोसना बंद करें, ये भी आपको बोला गया है आपके फ्यूचर सेल्फ की तरफ से। और अगर आप बहुत ज़्यादा इमोशंस है तो प्लीज़ अपने इमोशंस पे थोड़ा कंट्रोल रखें, बैलेंस रखें, क्योंकि हर कोई ऐसे नहीं है कि आपकी इमोशंस का कदर करेंगे। ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जो आपके इमोशंस का फ़ायदा उठाएंगे और आपका नुकसान करेंगे। आपकी फ्यूचर सेल्फ आपको ये भी बोल रहे हैं कि फ्यूचर में आपके लिए आपका वो परफेक्ट वन है ऑलरेडी, जो है अभी भी आपके लाइफ में, लेकिन आप उन्हें रिकग्नाइज नहीं कर पा रहे हैं। कुछ व्यूअर्स के लिए ये मैसेज है।
कुछ व्यूवर्स रिकग्नाइज नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन कुछ व्यूवर्स जानते हैं वो कौन है। ओके, यहाँ से मैसेज देते हैं फ्यूचर सेल्फ की तरफ से फॉर ऑप्शन नंबर 2। थैंक यू सो मच, थैंक यू। वोल्फ, वाओ, इंट्यूशन, स्टेमिना, इंटेलिजेंस, करेज, फैमिली, वॉरियर, टीचर, शैडो साइड्स, यहाँ पर है शेवेज, सेवेज, क्रूएल, या तो वुल्फ स्पिरिट की तरफ से आपके लिए मैसेज है, जो कि बहुत ही पावरफुल है, बहुत ही स्ट्रांग है। वुल्फ मैनिफेस्टेशंस में भी बहुत काम आते हैं। साथ ही साथ आपकी फ्यूचर सेल्फ आपको बोल रहे हैं कि आप बहुत इंटेलिजेंट भी बनोगे, जैसे मैंने बोला ही था। ओके, आप बहुत, आपके अंदर बहुत विजडम आएगा, जो भी आप लेसन्स लर्न करोगे, आपके इंट्यूशंस भी बढ़ेगा। सेम चीज़ें मैंने बताया था, राइट। मैंने इंट्यूशंस के बारे में भी बताया था, आपकी विजडम बढ़ेगा वो भी मैंने बताया था, राइट। यहाँ पर वो सभी चीज़ें आए हैं। टीचर, टीचर के बारे में मैंने बताया था ना, और यहाँ पर भी है टीचर, टीचर, वॉरियर, टीचर। सो आपके अंदर एक टीचर वाला क्वालिटी आएगा। हो सकता है आप प्रोफेशनली भी टीचर बन जाओ, लेकिन एक टीचर वाली क्वालिटी आएगा। आप सही गलत में फ़र्क ढूंढ पाओगे, दूसरों को सिखा पाओगे। ओके, लेकिन शैडो साइड में एक और चीज़ आया है, वो है बोलने का तरीका। कई बार आपकी बातें चुभ जाएंगी लोगों को बहुत बुरी तरह से। सच होगा, बात सच होगा, लेकिन चुभेगा बहुत बुरी तरह से। तो आपको कुछ इस वे में बोलने के लिए बोला गया है कि आप सच ही बोलें, लेकिन सामने वाले को चुभे नहीं और सामने वाला इंसान उस सच को एक्सेप्ट करे। ओके, करेज, आपकी हिम्मत बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। फ्यूचर सेल्फ आपको बोल रहे हैं कि डटे रहो, हार मत मानो, हार मत मानो, आपको बहुत हिम्मत मिलेगा आगे जाकर, हिम्मत बनाए रखो। डियर स्पिरिट यहाँ पर आया है। सेंसिटिविटी, ग्रेस, हार्ट हीलिंग, सेल्फ नर्चरिंग, लव, इंट्यूटिव। शेडो में यहाँ पर है जेलसी, ओवर सेंसिटिव एंड सेल्फ डाउट। मैंने बोला ही था एक चीज़, मैंने बोला ही था कि आप लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल है, बहुत ज़्यादा गिविंग एनर्जी में रहते हैं, देते बहुत हैं, ले नहीं पाते। तो इसके ऊपर काम करें, ठीक है। आप तो बहुत सेंसिटिव है, सेंसिटिव होना अच्छी बात है, लेकिन जितना आप बुरे लोगों के साथ आसपास रहेंगे, आपकी एनर्जीज और भी ज़्यादा ड्रेन होता जाएगा। तो एक बाउंड्री बनाएं। आपकी फ्यूचर सेल्फ आपको बोल रहे हैं कि आपको बहुत ज़्यादा हीलिंग प्रोवाइड किया जाएगा। वो चीज़ें मैंने पहले ही ऑलरेडी बोल दिया था, अभी भी आया है यहाँ पर। अगेन यहाँ पर इंट्यूटिव होने के बारे में आया है, आपके इंट्यूशंस बढ़ेगा, वो भी आया है यहाँ पर। साथ ही साथ यहाँ पर आया है सेल्फ लव के बारे में, सेल्फ नर्चरिंग, सेल्फ लव। खुद को प्यार देने वाले, दूसरों को प्यार देने वाले लोग अक्सर खुद को प्यार करना भूल जाते हैं। सेल्फ लव वो भूल जाते हैं। तो खुद को प्यार दे, खुद को स्पेशल बनाए, स्पेशली ट्रीट करे खुद को। ओके, ये सेल्फिश होना नहीं कहते हैं, इसको सेल्फ लव कहते हैं। आप इस बॉडी में हैं, आपकी इस बॉडी में आपका सोल है, तो आप खुद को ही प्यार नहीं करोगे, खुद का ही ख्याल नहीं रखोगे, तो क्या होगा? कुछ फ़ायदा नहीं होगा। लोग मतलबी होते हैं, कितने भी अच्छे रिश्ते क्यों ना हो, एक ना एक दिन वो अपनी मतलब की बात बोल ही देंगे आपके सामने। तो हर एक इंसान किसी ना किसी के साथ मतलब से ही जुड़ा हुआ होता है, लेकिन हम खुद के साथ जुड़े हुए जो होते हैं वो एक ट्रू होता है, लाइक एंड ऑल्सो डिवाइन के साथ वो एक ट्रू कनेक्शन होता है। खुद के साथ जुड़े रहना, डिवाइन के साथ जुड़े रहना। तो खुद को जितना हो सके उतना नर्चर करें, प्यार करें, खुद का केयर करें। सही टाइम पर खाना खाना, अपने लिए पसंदीदा कपड़े खरीदना, मेकअप करना पसंद है तो वो करो, अच्छा खाना खाओ, नींद लो सही तरह से, एक्सरसाइज करो। किसी ने धोखा दिया है, किसी ने चीट किया है, इसके बारे में सोचकर क्या फ़ायदा? कुछ नहीं, कुछ फ़ायदा नहीं है। उसको उसका कर्मा मिलेगा। या फिर आपने अगर किसी के साथ गलत किया है तो आपको आपका कर्मा मिलेगा। तो बेहतर है कि आप अपने कर्मों को सुधारें, अपनी बुरी ट्रीट्स को, बुरी नेगेटिव ट्रीट्स को सुधारें, माफ़ी मांगे अगर आपने किसी के साथ गलती किया है। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली ईजी होने लगेगा। ओके, सो ये कुछ मैसेजेस हैं आपकी फ्यूचर सेल्फ की तरफ से। आई होप आपके साथ रेजोनेट हुआ है। अगर हुआ है तो कमेंट कीजिएगा, लाइक शेयर कीजिएगा एंड चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय।